नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम संपादन कला के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। संपादन कला के स्वरूप को दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप के अंतर्गत आर्थिक तंत्र, प्रकाशन स्थल, मुद्रण व्यवस्था और भाषा कौशल आते हैं। और आंतरिक स्वरूप को दो भागों में बांट सकते हैं, लेआउट अर्थात प्रारूप या खाका और डमी। लेआउट को मूल कॉपी, शीर्षक, पट्टी, छायाचित्र, कलाक्रम, रंग योजना, इन बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। अब इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले बाह्य स्वरूप। संपादन कला का बाह्य स्वरूप मूल रूप से समाचार पत्र के अर्थतंत्र पर निर्भर रहता है। पत्र का जितना सुदृढ़ अर्थतंत्र होगा, वह उतना ही अधिक बाह्य स्वरूप प्रस्तुत कर सकेगा। आज पत्र प्रकाशन अत्यंत ही जटिल और खर्चीला व्यवसाय बन चुका है, क्योंकि इसकी गतिविधियों में काफ़ी विस्तार हो गया है। आज प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए पत्रिकाओं की साज सज्जा और रूप रंग निखारने पर अधिक बल देने की व्यवस्था के कारण पत्रिका प्रकाशन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। आर्थिक तंत्र। पहला बिंदु, सरकारी मंत्रालयों, विभागों, प्रतिष्ठानों, दूतावासों आदि द्वारा जो पत्रिकाएं आर्थिक घाटा उठाकर प्रकाशित हो रही है, किंतु उसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर विशेष विचार, संदेश अथवा नाम का प्रचार प्रसार करना होता है। समाचार पत्र संस्थान के लिए पत्र प्रकाशन की लागत निकालकर लाभ कमाने के लिए आय के स्रोतों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि पत्र के स्तर, सामग्री और नीति पर उसके अर्थतंत्र का सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्रकाशन स्थल। संपादन कला के बाह्य स्वरूप के संवर्धन में प्रकाशन स्थल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकाशन स्थल यदि बड़ा नगर है तो आवागमन और संचार के साधन भली प्रकार सुलभ हैं, तो संपादक को बहुत ही शीघ्रता से अपने कार्य संपादन करने का अवसर मिल जाता है। तीसरा, मुद्रण व्यवस्था। सामान्यतः प्रत्येक पत्र समूह का अपना मुद्रणालय होता है और उसमें किस मेक की और किस स्पीड की बहुकार्य संपादित करने वाली मशीनें या तंत्र लगाने का निर्णय करना होता है। आज अनेक प्रकार की बहुकार्य संपादक यंत्र उपलब्ध हैं, जिनका सारा कार्य ऑटोमेशन प्रक्रिया से हो जाता है। अगला, भाषा कौशल। संपादकीय विभाग में सहयोगियों में विविध भाषाभाषी और विविध शिक्षा स्तर के सहयोगी होते हैं। उन सभी का ध्येय समाचार पत्र को पठनीय बनाए रखना होता है। संपादक को अपने पत्र की भाषा का एक व्यवहारिक स्वरूप निर्धारित करना होता है। आंतरिक स्वरूप। पत्र की संपादन कला का दूसरा स्वरूप पत्र का आंतरिक व्यवस्था है। इसमें भिन्नता के कारण ही वह अन्य प्रतिस्पर्धी समाचार पत्रों से भिन्न दिखाई देता है। डमी। डमी किसी भी अंक की योजना बनाते समय उसका एक प्रारूप होती है और इस प्रारूप को ही डमी कहते हैं। डमी निर्माण द्वारा संपादक यह तय करता है कि कौन सी रचना कहाँ रखनी है और कौन सी रचना उसके बाद तथा कहाँ पर छाया चित्र रखा जाएगा और कहाँ पर रेखांकन किया जाएगा। यह सारा डमी में तय होता है। दूसरा बिंदु, लेआउट। इसे अभिविन्यास या खाका कहा जा सकता है। लेआउट तैयार करने में संपादक प्राय 12 पॉइंट के माप काम में लेते हैं, क्योंकि इनका पॉइंट पाइका पॉइंट तकनीकी दृष्टि से वहाँ गणनीय रहता है। जिसे समझा जाए तो प्रति इंच 72 पॉइंट होते हैं। अब लेआउट के अनिवार्य घटक। पहला, मूल कॉपी या टेक्स्ट, जिसे टाइप का ही एक अन्य शब्द है, जो समाचार पत्र के क्षेत्र में प्रचलित हैं, जो समाचार कथाएं और संपादकीय को व्यवस्थित और विन्यस्त करने के लिए होते हैं। यह प्राय 8.5 से 10 पॉइंट में रखे जाते हैं। दूसरा, शीर्षक। शीर्षक मूल की प्रमुख व्याख्या करता है और ऐसी स्थिति में लेआउट बनाते समय यह निर्दिष्ट कर दिया जाता है कि शीर्षक का रूप क्या होगा। तीसरा, पट्टी।
आरंभ में लेआउट के लिए बॉर्डर्स और रूल्स और पट्टियां काम में ली जाती थी, अब उनका चलन कम हो गया है। पट्टी सामान्यतः सादी होती है लेकिन बोर्ड्स डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल होते हैं। छायाचित्र या फोटोग्राफ समाचार पत्र की अनिवार्यता बन चुके हैं। कलाकर्म के अंतर्गत कार्टून, नक्शे, रेखांकन, ग्राफ्स और चार्ट्स आते हैं। अंतिम रंग योजना समाचार पत्र के लिए किस पृष्ठ को रंगीन बनाया जाए और किस पर कौन से चित्रों या छायाचित्रों या रेखांकनों का मुद्रण होना चाहिए संपादकीय निर्णय है तथा इसका संपादन कला का परिचायक भी है। धन्यवाद।